हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को लेकर हर्षवर्धन के साथ साथ हुआ पूरा चांदनी चौक का मोहल्ला खिलाफ। तो वहीं अनु ने उठाया हर्षवर्धन को मनाने का बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर अब अनु यहां पे हर्षवर्धन को मनाते हुए दिखाई देगी। जहां हर्षवर्धन शादी के लिए साफ मना कर बैठा है। उसने ठान लिया है कि वो अनु से अपने भाई की शादी नहीं करवाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनु अब अपनी बातों से कैसे उसे कन्विंस करेगी, और ये सब सुनने के बाद हर्षवर्धन को कैसे रियलाइज होगा कि अनु में कोई तो खास बात है। उसको शादी के लिए जल्दी मानते हुए भी देख लेंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा यहाँ पर पूरा मोहल्ला जो है वह शर्मा जी और पुष्पा जी के खिलाफ खड़ा हो गया है। कोई नहीं चाहता है कि अनु की शादी आर्य सर से हो। शर्मा जी उन लोगों को बहुत अच्छे से जवाब भी देते हैं, बताते हैं कि आर्य सर कैसे इंसान है, उनकी सारी अच्छाई उन लोगों को बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि मैं पैसों के लिए नहीं, हम सिर्फ आर्यवर्धन को शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्य सर एक बहुत अच्छे इंसान है, पैसों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जितने अच्छे इंसान हैं वो देखकर हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आर्य सर ही अनु के लिए बेस्ट है, और यहाँ पे आर्य सर की सारी खूबियाँ बताते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मोहल्ले वाले यहाँ पे कुछ भी सुनने का नाम नहीं लेंगे, बस यही देख रहे होते हैं आर्य सर जो वो अनु के से कितना बड़े हैं, और वो यहाँ पे अनु की शादी उनसे कर रहे हैं, और वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। तभी देखेंगे कि पूरा मोहल्ला इन लोगों के खिलाफ हो जाता है। अब शर्मा जी और पुष्पा जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोगों को हमारे साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और पुष्पा जी शर्मा जी कहते हैं कि चलिए यहाँ से चलते हैं, और यहाँ अनु को लेकर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारा साथ ना देने पर हम दोनों हम तो साथ रहेंगे ही। और अनु को समझाते हैं, कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा समय के साथ। इधर अनु जो है वह इस चीज़ के लिए खुश है कि कम से कम उसके मम्मी पापा तो उसके साथ है, कोई हो ना हो। वहीं देखेंगे कि सिमरन भी आती है अनु से बात करने के लिए चुपके से। सिमरन भी कहती है कि वो परेशान ना हो, वह भी हमेशा उसके साथ है, और कहती है कि मेरी मम्मी का गुस्सा बहुत जल्द ठंडा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि अनु जो है वो ऑफिस पहुंचने वाली है। वहीं पे आर्य सर भी आते हैं, और वहां आने के बाद आर्य सर सारी बात बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था, हर्षवर्धन को कैसे पैनिक अटैक आया, और उसने मुझसे प्रॉमिस करवा लिया है कि मैं आप तुमसे शादी ना करूं, हम दोनों ही से शादी ना करें। अनु ये सुनकर कहीं परेशान नहीं होती, आर्य सर से कहती है कि मुझे पता है आपकी जो प्रॉमिस है उसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे हर्षवर्धन को मैं मना कर रहूँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको ज़रूर मना लूँगी। यहाँ पे पहले भी अनु ने हर्षवर्धन से कई बार मनवाई है अपनी बातें, तो अनु को लगता है कि हर्षवर्धन इस बार भी उसकी बात मान लेगा। अब देखेंगे कि अनु जो है यहाँ पे हर्षवर्धन से मिलने की कोशिश करेगी। जब वे ऑफिस आएंगे तो उनके पास जाएगी, उनसे बात करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे अनु बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाएगी, और फिर हर्षवर्धन को एहसास होगा कि जैसा कि अनु में उन्हें अपनापन दिखाई देता है, क्योंकि क्यों ना हो कि अनु जो है वो हर्षवर्धन की अपनी ही बहन थी। यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा कि अनु उसकी कोई अपनी ही है, और ये अनु की बातों को सुनने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे कन्विंस होते हुए दिखाई देगा, और बहुत जल्द हर्षवर्धन भी शादी के लिए मान जाएगा। जब मानसी देखेगी कि अनु इस तरीके से हर्षवर्धन को समझाने की कोशिश करी है, उसे मनाने की कोशिश करी है, तो मानसी चाहेगी कि हर्षवर्धन अनु से बात ही ना करे, और फिर उसका दिमाग बदलने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मीरा यहाँ सारी खबर देगी मानसी को और बताएगी कि अनु बार बार हर्षवर्धन से कुछ बात करना चाहती है, उसके आगे पीछे घूम रही है। मानसी कहती है कि तुम इस बात पर ध्यान रखना कि अनु ज़्यादा हर्षवर्धन से बात ना करे, और फिर ये धमकी देती है कि अनु को कि अगर कुछ भी उनको हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों तो हर्षवर्धन के पीछे पड़ी हो, और मानसी यहाँ पे अनु को धमकी देती है। गायत्री देवी को भी बहुत टेंशन होती है कि पता नहीं क्या होगा, अब इन लोगों की शादी हो भी पाएगी या नहीं। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। अब देखेंगे कि गायत्री देवी चाह रही हैं कि हर्षवर्धन जल्द से जल्द मान जाए शादी के लिए, और इन दोनों की शादी हो जाए। यहाँ पे पुष्पा जी तो रेडी हैं, सारी बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन उनको भी डर है कि पता नहीं इस शादी में और कौन से नए बखेड़े शुरू होंगे। तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।